अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर किस तरह से आप टाइटल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे व्लॉग्स के अंदर आपने देखा होगा कि जब कोई भी जगह आती है तो उसका ऊपर एक टाइटल बन के आ जाता है, यानी वीडियो के सेंटर में। तो वो आप किस तरह से एक सिनेमैटिक सा टाइटल क्रिएट कर सकते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर, वो हम देखेंगे। बहुत ही हम स्मूथ और सिंपल सा टाइटल क्रिएट करेंगे, जैसे कि अभी आपने वीडियो के शुरू के अंदर एक एग्जांपल देखा। तो इसी को हम रिक्रिएट करेंगे प्रीमियर प्रो के अंदर। किस तरह से आप एक प्रोफेशनल टाइटल क्रिएट कर सकते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर, वो हम देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास प्रीमियर प्रो ओपन हो चुका है। टाइटल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें सीक्वेंस क्रिएट करनी पड़ती है, क्योंकि हम सीक्वेंस के बगैर कुछ भी यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं आ रहा हूँ नीचे प्रोजेक्ट पैनल के अंदर, और यहाँ पे आप दो टाइप से सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल के अंदर राइट क्लिक करें, यहाँ से न्यू आइटम, और यहाँ से आके सीक्वेंस यहाँ से कर सकते हैं, या फिर इसी प्रोजेक्ट पैनल के अंदर नीचे ही अगर आप देखें तो आपके पास ये न्यू आइटम का बटन दिया हुआ है। इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे सीक्वेंस, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ सीक्वेंस पे, और यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास कुछ प्रीसेट्स बने हुए। आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, या फिर आपकी पहले से सीक्वेंस बनी हुई है, आप यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हैं ऑलरेडी सेलेक्टेड है 1280x720 मेरा फ्रेम साइज़, और बाकी सेटिंग्स मैंने पहले से की हुई हैं। और उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो उसमें मैंने सीक्वेंस को डिटेल में आपको बताया है, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली ओके कर देता हूँ और मेरी एक सीक्वेंस अभी क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पे मेरी टाइमलाइन जो है वो एक्टिव हो चुकी है, और मेरा यहाँ पे प्रोग्राम पैनल के अंदर भी एक ब्लैक वीडियो सी आ चुकी है यहाँ पे, यानी ब्लैक दिख रहा है मुझे कि हमारी सीक्वेंस क्रिएट हो गई। और यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल के अंदर भी ये हमारी सीक्वेंस है। इसको सिंपली आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और आपकी सीक्वेंस क्रिएट हो सकती है, या फिर इस तरह से भी आप न्यू पे क्लिक करके और सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं। मेरी सीक्वेंस क्रिएट हो गई है। अब हमें लिखना है टेक्स्ट। उसके बाद आप चाहे तो टेक्स्ट के नीचे वीडियो भी डाल सकते हैं, और आपके जो वीडियो के ऊपर एक टाइटल आ जाएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है टेक्स्ट, कि आपको टेक्स्ट को किस तरह से एनिमेट करना है। हम एक स्मूथ और सिनेमैटिक सा टेक्स्ट यहाँ पे एनिमेट करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे टूल्स के अंदर आ रहा हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, जो टाइप टूल हमें दिया हुआ है। टी प्रेस करके भी आप इसको ले सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, ये मेरा सेलेक्ट हो गया। ये अभी यहाँ पे आपको वही कर्सर ही दिखता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे प्रोग्राम पैनल के अंदर आते हैं तो आपका ये टाइप टूल एक्टिवेट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करता हूँ। मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास एक रेड कलर का बॉक्स दिख रहा है। इट्स मीन कि हम अभी यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिनेमैटिक टाइटल एनिमेशन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिनेमैटिक टाइटल एनिमेशन। अब ये मैंने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे नीचे आके और इस टूल को सेलेक्ट कर लेना, सिलेक्शन टूल को। अभी ये हमारा टेक्स्ट ओके हो चुका है। इसको पकड़ के अगर मैं यहाँ देखूँ तो आप देख सकते हैं हमारा टाइटल यहाँ पे टाइप हो चुका है, और हमने इसको टाइप कर लिया। एक काम आपने और कर लेना है कि आपने यहाँ पे ऊपर जाना है विंडोज़ के अंदर। विंडोज़ के अंदर मैं जाऊँगा और यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ एक पैनल एसेंशियल ग्राफिक्स का, इसको मैं ओपन कर लूँगा। इसमें आप टेक्स्ट की मुख्तलिफ आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप अपने टेक्स्ट को किस तरह से यहाँ पे रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे राइट साइड में मेरे पास ये पैनल ओपन हो चुका है एसेंशियल ग्राफिक्स का। इसको मैं सिंपली क्लिक करके ड्रैग करके लेके आता हूँ, और यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल जहाँ पे है इसी के ऊपर यहाँ पे मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने ड्रॉप किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसेंशियल ग्राफिक्स का पैनल आ चुका है। इसको मैं क्लिक करके यहाँ पे आगे रख लेता हूँ इसके। अब ये हमारा पैनल आ चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा टेक्स्ट भी सिलेक्टेड है। इस पर आपने क्लिक कर लेना है, ये हमारा सिलेक्ट हो गया, और ये एसेंशियल ग्राफिक्स का पैनल भी हमारा यहाँ पे ओपन है। उसके बाद मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं नीचे टाइमलाइन के अंदर आ रहा हूँ, और अपनी ये जो टेक्स्ट की हमारी छोटी सी बार बनी है इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। मैंने ऑल्ट प्रेस करके अपने स्क्रॉल व्हील को ऊपर की तरफ किया तो मेरी टाइमलाइन जूम हो रही है। मैंने यहाँ से इसको पीछे किया, और ये हमारा टेक्स्ट। अगर मैं इसको प्ले करूँ तो अभी इसके ऊपर कोई एनिमेशन नहीं है। मैं इसको थोड़ा खींच के और बड़ा कर लेता हूँ, मुझे इतना सा चाहिए। ये है हमारा भी टेक्स्ट। टेक्स्ट की लेयर मेरी इस तरह से सेलेक्टेड है, और मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ एसेंशियल ग्राफिक्स के पैनल के अंदर। यही काम आप इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन एसेंशियल ग्राफिक्स के पैनल के अंदर आपको कुछ अलग से और डिटेल ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। तो उसके बाद मैं क्या करूँ, मेरा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्टेड है। इसका इंडिकेशन जो आपको यहाँ पे आपके टेक्स्ट के ऊपर एक बॉर्डर दिख रहा है ब्लू कलर का, इट्स मीन कि हमारा टेक्स्ट अभी सिलेक्टेड है। तो मैं इसको सिलेक्ट रख के क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एसेंशियल ग्राफिक्स के पैनल के अंदर जा रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्राउज एंड एडिट। मैं जा रहा हूँ यहाँ पे एडिट के अंदर। एडिट के अंदर जाऊँगा तो मुख्तलिफ ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं पोजीशन इसकी सेट कर सकता हूँ। एक तो मैं क्या कर रहा हूँ, पोजीशन के लिए आपके लिए इजी होगा कि आप इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर जाके इसको सेट करें। मैं जा रहा हूँ यहाँ पे ऊपर इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर, और यहाँ पे पोजीशन इसकी मैं थोड़ी यहाँ पे कम कर देता हूँ, या फिर नीचे आता हूँ यहाँ पे, और ये इसका स्केल दिया हुआ यानी साइज। तो साइज का कितना रखना चाह रहे हैं, इस स्लाइडर को मैं पीछे की तरफ करता हूँ तो मेरा टेक्स्ट छोटा हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा टेक्स्ट जो है वो छोटा हो चुका है, यानी इसका साइज जो है वो फॉन्ट साइज वो कम हो चुका है। अब वापस आ जाए यहाँ पे एसेंशियल ग्राफिक्स के पैनल के अंदर। मैं इसके अंदर आ रहा हूँ,
और उसके बाद यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे मेरे पास जो एक फ़ॉन्ट सेलेक्टेड है, अभी ये फ़ॉन्ट मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ एरियल। मुझे एरियल फ़ॉन्ट चाहिए और उसके बाद यहाँ पे एरियल बोल्ड दिया हुआ है और एरियल बोल्ड के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, ये मेरा आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ही मैं नीचे आऊँगा, यहाँ पे मैं बोल्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका जो आपके पास दिया हुआ है सेंटर टेक्स्ट, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ ताकि हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाए। उसके बाद यहाँ पे जो नीचे आपके पास ट्रैकिंग दी हुई है, ट्रैकिंग के आगे मैं इसकी वैल्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ट्रैकिंग दे देता हूँ 300। ओके, ये ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो सिनेमैटिक सा दिखे यहाँ पे, इसकी ट्रैकिंग इसलिए मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर इसी एसेंशियल ग्राफिक्स के पैनल के अंदर दो बटन आपको दिए हैं, यहाँ पे वर्टिकल सेंटर और हॉरिजॉन्टल सेंटर। मैं इन दोनों पे क्लिक कर देता हूँ एक दफ़ा इस पे, तो ये यहाँ पे हो गया हमारे पास वर्टिकल सेंटर। यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो हॉरिजॉन्टल सेंटर हो गया। फिर नीचे आता हूँ मैं, यहाँ पे 57 से कम करके इसका साइज मैं थोड़ा और कम कर देता हूँ, इतना ठीक है क्योंकि मुझे इतना ही चाहिए। अभी आप यहाँ पे प्रोग्राम पैनल के अंदर देखें तो बहुत ही स्मूथ सा और सिनेमैटिक सा यहाँ पे हमारा टाइटल दिख रहा है हमें यहाँ पे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अभी आप यहाँ पे इसको देखिए तो इसके ऊपर कोई एनिमेशन नहीं, आप चाहें तो एनिमेशन बना सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर इस टेक्स्ट की लेयर को सेलेक्ट करता हूँ और ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे मैं इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर, इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर आने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसके अंदर हम एनिमेशन ऐड करेंगे। यहाँ पे आप देखें तो हमारी जो एक टाइमलाइन दी हुई है कस्टम टाइमलाइन, इसके अंदर हम एनिमेशन बनाएंगे। यहाँ पे ये जो मेरा छोटा प्ले हेड है इसको मैं सिंपली पीछे यहाँ पे शुरू में रख देता हूँ स्टार्टिंग में, और यहाँ पे आप देखें तो ओपेसिटी का जो टॉगल एनिमेशन है वो पहले से ही ऑन होता है। इसको मैं सिंपली, टॉगल एनिमेशन तो हमारा ऑन है, मैं ओपेसिटी को यहाँ पे 0 कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे 0 टाइप करके एंटर कर दिया, ये 0 हो गई ओपेसिटी। फिर मैं आता हूँ यहाँ पे कस्टम टाइमलाइन के अंदर थोड़ा सा ही अपने प्ले हेड को आगे करता हूँ, फिर यहाँ पे आता हूँ ओपेसिटी को वापस क्लिक करके 100 करके एंटर कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आगे जाता हूँ, फिर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके 0 कर देता हूँ। फिर थोड़ा सा आगे आता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको 100 कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ मैंने की फ्रेम्स ऐड कर दिए, यहाँ पे ओपेसिटी 0 है, फिर यहाँ पे 100 है, फिर यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे 100 है। तो ये मेरी एक एनिमेशन यहाँ पे बन चुकी है। आप चाहें तो इनकी स्पेसिंग एडजस्ट कर लें, जितनी आपको टाइम ड्यूरेशन लंबी चाहिए इनको इस तरह से खुला खुला कर ले, अगर आपको कम चाहिए तो आप इसको कम रख सकते हैं। अब अगर मैं शुरू से प्ले करूँ तो बहुत ही स्मूथली हमारा टाइटल यहाँ पे आएगा और एक सिनेमैटिक लुक में यहाँ पे हमें दिखेगा। तो मैंने शुरू से यहाँ पे प्ले किया तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आएगा, फिर इसकी फुल हो जाएगी ओपेसिटी, फिर कम हो जाएगी और इस तरह से आ जाएगी। आप अपनी मर्जी से कोई भी एनिमेशन आप बना सकते हैं। मैं इनका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा कम कर देता हूँ, इस की फ्रेम को यहाँ पे रख दिया, इसको यहाँ पे रख दिया और इसको यहाँ पे रख दिया। कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पे की फ्रेम्स ऐड हो चुके हैं। अब मैं शुरू से प्ले करता हूँ तो कुछ इस तरह से दिखे। थोड़ा सा मैं इन तीनों को आगे कर देता हूँ यहाँ तक। अभी आप देखिए यहाँ पे इस तरह से कुछ दिखेगा, फिर यहाँ पे जाएगी इस तरह से ओपेसिटी और ये इस तरह से हमारा एक टाइटल यहाँ पे एनिमेट हो गया। आप चाहें तो और भी इसको 3D में थोड़ा कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद इसको एनिमेट कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर आ रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो मेरी एक लेयर है इसको मैं क्लिक करके ऑल्ट के साथ ऊपर छोड़ देता हूँ, ऊपर वाले ट्रैक के अंदर, और इसकी एक कॉपी जनरेट हो गई। यानी ये जो अभी ऊपर है ये इसकी कॉपी है, ये जो नीचे है ये फर्स्ट वाली जो हमारी ओरिजिनल है। ऊपर वाली को मैं इस तरह से सेलेक्ट रखूँगा और मैं थोड़ा सा इस तरह से इसको आगे करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे टाइटल दिख रहा है। इस टाइटल के ऊपर मैं आके यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ और भी टाइप कर सकता हूँ जिसको हमें नीचे रखना है। आप चाहें तो ये एक ही रहने दें, आपको जितने सेंटेंसेस यहाँ पे ऐड करने हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्सक्राइब, यहाँ पे मैंने लिख दिया सब्सक्राइब टू माय चैनल। उसके बाद मैं क्या करूँ, यहाँ पे आके सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ और अपनी एरो की से इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, या फिर इस लेयर को आप सेलेक्ट करें और यहाँ पे जाएं इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर। और उसके बाद मैं क्या करूँ, इसका जो ये पोजीशन है उसको मैं इस वाली ये जो पोजीशन है इसको मैं क्लिक करके राइट की तरफ कर रहा हूँ। पोजीशन मेरी थोड़ी नीचे आ गई यहाँ पे। उसके बाद मैं क्या करूँ, नीचे आ रहा हूँ, यहाँ पे एरियल बोल्ड जो दिया हुआ है बोल्ड को मैं क्लिक करके यहाँ पे रेगुलर कर देता हूँ। उसके बाद इसका साइज थोड़ा मैं स्केल इस तरह से थोड़ा कम कर लेता हूँ। स्केल आप कम कर सकते हैं या फिर यहाँ पे एसेंशियल ग्राफिक्स के पैनल के अंदर आके यहाँ पे आप इसका साइज चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं नीचे आता हूँ और मैंने Ctrl+Z किया, ये फॉन्ट चेंज हो गया और यहाँ पे नीचे जो 43 दिया हुआ है इसको साइज मैं चेंज करके थोड़ा और छोटा कर देता हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे ऊपर आ रहा हूँ और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन किया हुआ है, मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, इस तरह से क्लिक करके यहाँ पे राइट की तरफ करता हूँ तो ये थोड़ा ऊपर हो गया यहाँ तक। और उसके बाद मैं नीचे वाली यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर नीचे वाली लेयर को सेलेक्ट करता हूँ और इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे सेंटर कर दिया था मैंने। तो ये हमारे दो यहाँ पे एनिमेशंस यहाँ पे बन चुके हैं, दो लाइनें हमने यहाँ पे लिखी हैं। शुरू से अब मैं प्ले करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ऊपर हमारा लिखा हुआ है सिनेमैटिक टाइटल एनिमेशन और नीचे लिखा है सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो अभी मैंने प्ले किया तो कुछ इस तरह से ये दिखेगा। तो अभी आप देख
सकते हैं यहाँ पे बहुत ही एक स्मूथ सा हमारा टाइटल यहाँ पे क्रिएट हो गया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नीचे आके देखें तो ये हमारे सब्सक्राइब टू माय चैनल वाली जो लाइन है और ये है सिनेमैटिक वाली। सब्सक्राइब टू माय चैनल जो लिखा हुआ है इसको मैं पकड़ के थोड़ा सा आगे कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा बाद में आए। और अभी मैं प्ले करता हूँ तो पहले हमारा ये टेक्स्ट दिखेगा, थोड़ी देर बाद वो दूसरा आ जाएगा। इस तरह से आप अपने माइंड से कोई भी एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पे बन चुका है। एंड पे आके जो इनका फ़र्क है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे इस तरह से पकड़ के ड्रैग करके और इस तरह से स्ट्रेच कर देता हूँ इसके साथ। अभी हमारा टाइटल यहाँ पे बन चुका है। उसके बाद चाहें तो आप इसी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे मार्क इन और यहाँ पे एंड पे मार्क आउट लगा के, वो मैं आपको बता चुका हूँ 3rd या 4th वीडियो के अंदर किस तरह से आपने रेंडर करना है। तो वो आप रेंडर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसी के नीचे एक और वीडियो लगा दें। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर आके इन दोनों को सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे हम एक और वीडियो लेके आते हैं। मैं यहाँ प्रोजेक्ट पैनल के अंदर डबल क्लिक कर रहा हूँ। डबल क्लिक मैंने किया तो यहाँ मेरे पास वो पूछ रहा है कि कौन सी वीडियो उठानी है। यहाँ पे मेरे पास ये एक वीडियो पड़ी है, इसको मैं उठा लेता हूँ। तो ये मेरी वीडियो एक प्रोजेक्ट पैनल के अंदर आ चुकी है। इसी वीडियो को सिंपली मैं क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे अपने इन्हीं जो टाइटल हमने अभी एनिमेट किया इसके नीचे रख दूंगा, जो एक ट्रैक खाली पड़ा हुआ था। तो अभी आप देखिए इसके ऊपर हमारी एनिमेशन आएगी। ये जो वीडियो एक ग्रास वाली एक ये ड्रोन का एक फुटेज है, तो इसके ऊपर आ जाएगी हमारी जो टाइटल एनिमेशन है। अभी मैंने प्ले किया तो कुछ इस तरह से इसके ऊपर हमारा ये टाइटल एनिमेट होके आ रहा है। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस तरह से अगर आप व्लॉग्स बनाते हैं तो उसके अंदर ये टाइटल एनिमेट करके आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको शुरू से इसको स्क्रीन को बड़ा करके दिखाता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। अभी मैंने यहाँ से प्ले किया तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारा टाइटल एनिमेट हो चुका है और हमने एक वीडियो के ऊपर इसको लगा दिया। तो इस तरह से मुख्तलिफ इफेक्ट्स दे सकते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर। आप सिंपली आपने सीक्वेंस क्रिएट करनी है और टाइटल को एनिमेट करना है, और उसके बाद नीचे आपने उसकी कोई भी वीडियो लगा देनी है जिसका आप टाइटल क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरह से एक सिनेमैटिक्स और स्मूथ सा टाइटल आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा से इफेक्ट देंगे तो वो सिनेमैटिक नहीं दिखेगा, बिल्कुल स्मूथ आप दिखाना चाह रहे हैं तो सिंपल रखें और उसको इस तरह से आप एनिमेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।